अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। खवातीन हो, स्टूडेंट्स हो या जॉब होल्डर्स हो, सभी की एक ख्वाहिश होती है कि कम पैसों में कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो जाए जिससे अच्छी खासी इनकम आना शुरू हो जाए। गर्मियां आ गई हैं। जून, जुलाई और अगस्त पंखे काम करना छोड़ देते हैं। एसी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में कूलर पंखे लोगों का सहारा होते हैं। लेकिन जब बिजली चली जाती है तो ये कूलर पंखे ना होने की वजह से गर्मी का अजाब भुगतना पड़ता है। लोगों ने इसका हल ये निकाला कि सोलर वाले कूलर पंखे ले आए। दिन का वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है, रात न काबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो मार्केट में एक और सोल्यूशन आया कि बिजली से चार्ज होने वाली बैटरी और उस बैटरी पे चलने वाले 12 वाट के कूलर पंखे। तो ये सेटअप बहुत मुनासिब है कि बिजली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटे के लिए भी चली जाए तो कूलर पंखा बंद नहीं होता। दिन हो या रात हो, ये कूलर पंखे चलते ही रहते हैं। अब मार्केट में अगर लेने के लिए जाएं हम ये कूलर पंखा, तो हमें 4,000 रुपए का कूलर पंखा मिलता है। तो 4,000 का कूलर पंखा, 2,000 रुपए की बैटरी, 4 और 2 6,000 रुपया, और 1,200 1300 रुपए का चार्जर मिलता है चाइना का। तो ये तकरीबन 7,000, 7100, 7200, 7500 की रेंज में हमें एक सेट मिलता है। मैंने इसका होलसेल रेट पता किया तो पंखे, कूलर पंखे जो जापानी मोटर के साथ हैं वो 3,500 रुपए में होलसेल में मिलते हैं। यानी 15-20 कूलर पंखे लिए जाएं तो 3,500-3,400 रुपए में आपको मिल जाते हैं। बैटरियां जेन 35 यानी 35 एम्पेयर की, ये आपको 1,850 रुपया, 1,900 रुपए में आपको बैटरी मिल जाती है। और चार्जर जो चाइना वाले हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के अवेलेबल है मार्केट में। ये ऑटोमेटिक होते हैं, जब बैटरी फुल हो जाती है तो ये ट्रिप कर जाते हैं। जैसे ही बैटरी आगे कंज्यूम होती है तो फिर ये चार्ज करना शुरू कर देते हैं। बिजली जब चली जाती है, कूलर पंखा चलता रहता है, तो जैसे ही बिजली आती है ये दोबारा से बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है। मार्केट में होलसेल में 15-20 पीस खरीदे जाएं तो ये आपको 800 रुपए में मिल जाते हैं। अब बिजनेस कुछ यूं है कि आपने कहीं भी एक शॉप किराए पे लेनी है। अगर आपके पास अपनी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ले लें। गांव देहातों में तो 2-3 हजार रुपए की मिल जाती है। शहरों में जो है वो जरा थोड़ी सी महंगी हो जाती है। इसको आप सड़क किनारे कहीं तंबू कनात लगाकर भी इसकी सेल कर सकते हैं। और जो खवातीन घरों में रहती हैं वो घरों के अंदर भी इसको रख सकती हैं। लाजमी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, आप थोड़े पीसेस भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप इसको ज्यादा पीसेस भी खरीद कर सकते हैं। तो एक सेट आपको कितने का पड़ेगा? 3,500 रुपए का कूलर, 800 रुपए का चार्जर और 1,900 रुपए की बैटरी। ये आपको तकरीबन 6,200 रुपए में एक सेट मिलेगा, मुकम्मल सेट। 300 रुपया आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, यानी आपने कूलर, पंखे, बैटरियां और चार्जर लेके अपनी दुकान तक आने हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन और अदर एक्सपेंसेस 300 रुपया डालें तो 6,500 रुपए में आपको सेट मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जी मैं 20 सेट से ये काम शुरू करना चाहता हूं, तो 6,500 ज़रब 20 इज इक्वल टू 1,30,000 रुपया। 1,30,000 रुपए में आप 20 सेट रख कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नकद इसको बेचें, इसमें उधार क्रेडिट बिल्कुल भी ना करें। आप कम से कम प्रॉफिट रखें। 8,000 रुपए का सेट जो है वो आप मार्केट में इसको बेच दें, आराम से बिकेगा, हंस के बिकेगा। अगर आप कूलर पंखा लेते हैं हल्का, जो 2,800 रुपए में आपको मिल जाता है, वो लोकल मेड मोटर के साथ होता है, 1.5 साल वो भी चल जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जापानी मोटर वाला पंखा लें ताकि उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा रहे। प्लास्टिक के परों वाला पंखा आपने नहीं लेना, आप लोहे के परों वाला पंखा लेना है। वो सिर्फ जापानी मोटर के साथ ही सूट करेगा और उसकी जो लाइफ है, मैं दावत तो नहीं करना चाहिए, अगर एहतियात से इस्तेमाल किया जाए तो वो कूलर पंखा 3-4 साल तक कहीं नहीं जाता। बच्चे उसको गिरा ना दें, उसके ऊपर वजन ना रख दें, उस कूलर पंखे के ऊपर तरबूज ना ठंडे करना शुरू कर दें, तो ये 3-4 साल तक इजी चलता है, इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब 6500 का लिया और आपने इसको 8,000 का बेचा,
आपने 1500 रुपया एक कूलर पंखे पे कमाया। ये बिल्कुल नकद की बात करो, इसमें किसी किस्म का कोई क्रेडिट शामिल नहीं है। तो 20 कूलर पंखे एक महीने में अगर आप बेचते हैं तो आपको 30,000 रुपया बचता है। और ये गर्मियों का सीजन जो है, ये आपको पता है ये 8 महीने का सीजन होता है, लेकिन अगर आप इसमें 4 महीने भी कमा जाते हैं तो एक पार्ट टाइम बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैंने जो लोगों को देखा है इस कारोबार के अंदर करते हुए, कि वो 6,500 रुपए का उनको सेट पड़ता है, वो लेकर आते हैं, वो 2,000 रुपया एडवांस लेते हैं और किस्तों पे दे देते हैं 10,000 रुपए का कूलर पंखा। अब 6500 में से 2,000 आ गया तो पीछे 4500 रुपया बचा। किस्तों पे देने की वजह से वो इसको 5500 रुपया बचाते हैं। एक पंखे के ऊपर 5500 रुपया बचाते हैं। किस्तों पे देने का उनका तरीकाकार क्या है, एक चीज आप यहां पे वजाहत करता चलूं। कुछ लोग किस्तों पे चीजें देने को अच्छा समझते हैं, कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते। जो लोग इसको अच्छा समझते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं अच्छा समझते वो नहीं करें, लेकिन कम से कम मुझे गालियां मत दीजिएगा। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि 5500 रुपया एक कूलर पंखे पे कमाते हैं, 2,000 रुपया एडवांस ले लिया, 4500 रुपया जो है वो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो खड़ी रह गई और 5500 रुपया ऊपर प्रॉफिट की मद में चला गया। 1,000 रुपया महीना वो किस्त बनाते हैं, यानी 4.5 महीने में आपकी मुकम्मल रकम वापस आ जाती है और ऊपर के 5.5 महीने जो है वो लोग प्रॉफिट लेते रहते हैं। लेकिन वो उन लोगों का इंतखाब करते हैं जो नौकरी पे हैं, यानी जिनकी बाकायदा हर महीने सैलरी आती है, वो उन्हीं लोगों को देते हैं। जिन लोगों की बाकायदा सैलरी नहीं है या एक बाकायदा रनिंग कारोबार नहीं है, उन लोगों को ये क्रेडिट पे चीजें नहीं देते। और समटाइम ऐसा होता है कि एक बंदा को आप जानते नहीं हैं या अच्छे से नहीं जानते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि जी मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके वालिद को जानता हूं या फलां बंदे को जानता हूं, वो आकर आपकी गारंटी दे दे तो हम आपको चीज जो है वो क्रेडिट पे दे देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका चेक गारंटी के तौर पे रख लेते हैं, जैसे ही उनकी किस्तें मुकम्मल होती हैं तो उनको रिटर्न कर दिया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि एक कूलर पंखे के ऊपर कितना पैसा लोग कमा रहे हैं। 10,000 में से 4500 रुपया आप निकाल दें तो 5500 रुपया, 20 पंखे अगर बेचे कोई बंदा, 20 को 4500 से जरब दें तो ये मेरे ख्याल 1,20,000 के लगभग, 25,000 के लगभग जो है वो पेमेंट बचती है। यानी जितनी इन्वेस्टमेंट उतना ही प्रॉफिट। कुछ लोग सिर्फ नकद बेचते हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ क्रेडिट बेचते हैं, कुछ लोग नकद और क्रेडिट कुल मिला के बेचते हैं। जैसे भी किया जाए, गर्मियों के हवाले से एक पार्ट टाइम के तौर पे खवातीन के लिए या स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। इस पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। हाँ, जो लोग इसको बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं वो बड़े पैमाने पे ऐसे कर सकते हैं कि इसके साथ सोलर वाले पंखे भी रख सकते हैं। वो जो बड़े जो डायरेक्ट करंट वाले बड़े कूलर पंखे, लॉरी कूलर पंखे कहते हैं, वो भी रख सकते हैं। गुजरावाला और लाहौर से जो प्लास्टिक बॉडी में कूलर पंखे आ रहे हैं वो भी रख सकते हैं। एक छोटे टेबल फैन आ रहे हैं कूलर पंखे ना, एक टेबल के साइज के, वो भी रख सकते हैं। यानी वैरायटी को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, वो तो डिपेंड करता है कि कौन कितना पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहता है। और अगर कोई बंदा इसकी यानी आगे सेल भी करना चाहता है और पीछे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर लेता है, तो उसके तो क्या कहते हैं कि पांचों जो है ना वो कड़ाई में है। तो यानी ये एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। एक पहले मैंने इंटरव्यू शूट किया था, कूलर पंखे वाला एक दोस्त था मुल्तान का, वो कूलर पंखे फैक्ट्री जो है ना वहां बनाई हुई थी उसने, वो बना के होलसेल पे फरोख्त करता था। लेकिन अगर आप बना के होलसेल पे भी फरोख्त करें और अपनी शॉप बना के भी या 1, 2, 3, 4 पॉइंट बना के भी बेचें तो काफी पैसा इसमें कमाया जा सकता है। शहरों में आप जाते होंगे, वहां पे खस्से जो है ना वो लोग डाल रहे होते हैं पुराने कूलर पंखों में। अगर साथ में खस का कारोबार भी कर लिया जाए, यानी आप एक आध बंदा रख के खस्से जो है लोगों को वो डाल के दे, उसमें भी 300-400 रुपया जो है वो आपको आ जाता है। और जिन लोगों के पास पुराने कूलर पंखे पड़े होते हैं उनको हर साल खस की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, उसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, छोटा सा बिजनेस आइडिया। मे भी पसंद ना आया हो, अगर पसंद ना आया हो तो भाई दरगुजर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त शाहिद हुसैन जो है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।